दोस्तों आज हम बात करेंगे लाल किले की और उससे संबंधित दावा करने वाली एक महिला की। जी हाँ दोस्तों, लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है और एक सरकारी संपत्ति है, एक ऐतिहासिक संपत्ति है और उस पर दावा किया है कि वो संपत्ति उनकी है, उनके पूर्वजों की है और वो जो लाल किला है वो उनको सौंप दिया जाना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा की ओर से दायर उस याचिका को शुक्रवार अभी दिसंबर को ही 13 दिसंबर 2024 को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वैध उत्तराधिकारी होने के नाते खुद को राजधानी स्थित लाल किले का स्वामित्व प्रदान करने का अनुरोध किया था। कहने का मतलब यह है कि वो लाल किले पर अपना उत्तराधिकार साबित करना चाहती थी और वो चाहती थी कि ये लाल किला उनको दिया जाए क्योंकि इस पर उत्तराधिकार उनका है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के दिसंबर 2021 के फैसले के खिलाफ सुल्ताना बेगम की अपील को खारिज कर दिया है। हुआ कुछ इस प्रकार से था कि जो सुल्ताना बेगम है, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं उनकी बहू लगती हैं। तो ये जो सुल्ताना बेगम है, इन्होंने एक याचिका दायर की थी और इस याचिका को 2021 में हाई कोर्ट की सिंगल पीठ द्वारा 2021 में खारिज कर दिया था। अपील खारिज करते वक्त हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि यह अपील 2.5 साल से ज़्यादा की देरी के बाद दायर की गई है, जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता। मतलब जो 2021 में फैसला सुनाया गया था, यानी याचिका जो खारिज की गई थी, तो वो 2.5 साल के बाद उस अपील को किया गया, यानी कि काफ़ी लंबे समय के बाद, और इसी आधार पर वो अपील जो है वो खारिज कर दी गई हाई कोर्ट द्वारा, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। तो इसका जो एक्सक्यूज़ लिया जा रहा था वो सुल्ताना बेगम के द्वारा ये कहा गया कि वह अपनी ख़राब स्वास्थ्य स्थिति और अपनी बेटी के निधन के कारण अपील दायर नहीं कर सकीं। और ये तर्क जो दिया गया, इस तर्क को दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने मानने से इनकार कर दिया। सिंगल बेंच ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अवैध रूप से कब्जे में लिए गए लाल किले पर स्वामित्व की मांग करने वाली बेगम की याचिका को 20 दिसंबर 2021 को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि 150 से अधिक वर्षों के बाद अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में अत्यधिक देरी का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि इनको पहले आना चाहिए था। अगर ये इनके जो पूर्वज थे वो दावा पहले करते, काफ़ी लंबे समय के बाद अब दावा करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। सुल्ताना बेगम की ओर से जो अधिवक्ता प्रस्तुत हुए थे, उनका दावा था कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों ने परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया था। याचिका में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि लाल किले का कब्जा याचिकाकर्ता यानी सुल्ताना बेगम को सौंप दिया जाए या फिर पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। इसमें वर्ष 1857 से लेकर अब तक लाल किले पर सरकार के कथित तौर पर अवैध कब्जे के लिए भी मुआवजे की मांग की गई। हालांकि यह याचिका खारिज कर दी गई थी 2021 में और उसकी अपील भी 2024 में अभी हाल ही में खारिज कर दी गई।